आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। आज हमने बनाए हैं मज़ेदार से मटन पाए। बहुत फरमाइश आ रही थी लोगों की, तो हमने उनकी फरमाइश पर ये बनाए हैं मटन पाए। बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े के हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें देखते हैं अब हमने ये कैसे बनाए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं मटन पाए। मटन पाए बनाने के लिए हमने ये 8 अदद पाए लिए हैं। हमने इनको अच्छे से धो लिया है, खूब अच्छे से। ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बाल होते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको धोना पड़ता है, क्योंकि इसके बाल निकालने पड़ते हैं। ये आप ज़रूर बनाइएगा। जैसा कि आजकल कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कोरोना के पेशेंट हैं या जो कोरोना से बचना चाहते हैं वो ये पाए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके जो जिस्मानी थकावट है, जिस्मानी कमज़ोरी है, उसको दूर करता है। भैंस के पाए जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए ये हर कोई खा सकता है। ये कोई इतना मसला भी नहीं है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाए को तकरीबन 2 से 2.5 इंच पानी डालकर उबलने को रख दिया और इसमें 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे। जब पाए में उबाल आ जाएगा तो हम इसका जो फेन है वो फेंक कर फिर हम इसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं कि हमारे पाए में उबाल आ गया है। अब हम इसका जो ये फेन है ये हम उतार देंगे। ये उतारना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पाए जो हैं अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। अब हम इसको 1 घंटे के तक पकाएंगे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पाए अच्छे से बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने तकरीबन 8 अदद ये लिए हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा हमने 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और 3 अदद हमने प्याज लिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को बारीक पेस्ट बना लेंगे, डालकर जग में ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने अपने पैन के अंदर 1 प्याली ऑयल डाल दिया है। जो भी आपको ऑयल आप यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल यूज़ करें और इसमें हम 1 अदद तेज़पात डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसको बारीक पीस के बहुत बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये लहसुन, प्याज और अदरक का मिक्सचर है। अब हम इसमें अपने कुछ ड्राई मसाला जात यूज़ करेंगे, जो हैं 1 टीस्पून है पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। हम इसमें और कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको पकाएंगे। हमने इसमें फ्राई प्याज वगैरह कोई सी भी चीज़ नहीं डालनी है, बस ये इन 3-4 चीज़ों का हमें मसाला तैयार करना है। अब हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब ये भुनाई की तरफ आएगा तब हम आपसे मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। अब ये हमारा मसाला देखें हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले से पाए में भी हमने नमक डाला था।
अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है अच्छे से, क्योंकि कच्ची प्याज का मसाला था तो इसे हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम पकाना था। और ये हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, ये आप देख सकते हैं। अब ये हमारा मसाला अच्छे से दही डाल के भी हमने भून लिया। और ये जो हमारे पास पाए थे गले हुए, जो हमने पहले से गलाए हुए थे, अब हम इसको डाल देंगे इसमें। और जब इसमें ये उबाल आ जाएगा फिर हम इसको मीडियम आंच पर रख देंगे पकने के लिए। सालन में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। अब हम अपने पाए को देखते हैं। ये देखें हमारे पाए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने पहले से नहीं डाला था। अब ये आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से मटन पाए तैयार हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। और इसको हमने शोरबा थोड़ा पतला रखा है, बहुत गाढ़ा नहीं रखा। आपको जैसा दिल चाहे पसंद है वैसा रखें, क्योंकि ये मटन पाए हैं तो ये थोड़े हल्के होते हैं, तो इसलिए इनको हमें थोड़ा हल्के मसाले का बनाना होता है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से मटन पाए तैयार हैं। और इसके साथ हमने ये अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया इसको बारीक काट लिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं और इस मौसम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, आइंदा मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।